जय हिंद। आज हम लोग मैथ सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। ये सेट 8 में वैसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर जो भी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के प्रश्न हम कंप्लीट कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं बनता है या देखते साथ हम लोग स्किप कर देते हैं। जब तक आप लोग मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब आपको रिजल्ट इससे नहीं होगा। क्योंकि अगर रिजल्ट लेना है तो नॉर्मल ठीक है, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम देखना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न से आपको रूबरू होना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि p बराबर 7 प्लस 4√3 तो p पावर 6 प्लस p पावर 4 प्लस p पावर 2 प्लस 1 बटे p पावर 3 इसका मान कितना होगा बराबर वाट है। तो यहाँ पे p बराबर दिया हुआ है 7 प्लस 4√3। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बटे p। अगर इसका 1 बटे p करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जो चीज़ है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 माइनस 4√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस 1 बटे p का मान हो गया 7 7 14। तो इसका मान मेरा इतना निकल गया। प्रश्न हमको इसका मान निकालना है। तो p आप क्या करेंगे, p पावर 3 है, इससे भाग देंगे p पावर 6 में तो क्या आएगा, तो p पावर, तो ये जानते हैं कि भागा अगर आधार समान है तो भाग में रहता है तो पावर उसका घट जाता है। तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 प्लस का, अब p पावर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 1, तो p पावर 1 प्लस का, तो p पावर 2 में से -3 होगा तो माइनस का क्या बचेगा 1, अब प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे p पावर 3। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, p पावर 3 प्लस का p प्लस का, अब 1 बट्टे माइनस से पावर तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे p प्लस का 1 बट्टे p पावर 3। यानी कि आप जो q वाला है तो q वाला को क्या करेंगे हम लोग अलग कर देंगे। आप जो p का q वाला इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो p पावर q प्लस का 1 बट्टे p पावर q अब प्लस का p अब प्लस का हो जाएगा 1 बट्टा p। तो ये आपका q का मान जो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे p पावर q प्लस 1, सबसे पहले इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं कि ये कितना होगा। ये तो p प्लस 1 बट्टे p बराबर यहाँ पे दिया है मेरा 14 दिया है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, इसके q कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका a q प्लस का ये हो जाएगा b q प्लस का 3 a b इंटू a प्लस बी का मान कितना है यहाँ पे 14 है। तो ये p से p कट जाएगा और उस साइड हो जाएगा आपका इसका q। तो यहाँ पे p पावर q प्लस का 1 बट्टे p पावर q बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14 पावर q माइनस का 14 दिया 42, तो 42। तो ये मेरा जो मान निकल गया, इतना का मान मेरा इतना आ गया। चलिए यहाँ से कंप्लीट करते फिर। तो ये इतना का p पावर q प्लस 1 बट्टे p पावर q का मान आ गया मेरा 14 पावर q माइनस का 42 प्लस का p प्लस 1 बट्टे p का मान यहाँ पे 14 है तो 14 यहाँ पे रखेंगे। चलिए इसको हल कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये। हल करने के बाद जो है तो ये, तो यहाँ पे तो 14 पावर q प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो में 2716 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2716, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से
पी पर स्पर्श करते हैं, तो बाहर से पी पर स्पर्श कर रहा है, तो एक वृत्त चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं, और एक वृत्त आपका ये है, जो कोई बिंदु ये यहाँ पे पी यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, उन दोनों वृत्त पर ए बी एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी इन दोनों वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, नाम उसका रखा ये ए है और ये नाम इसका बी है, जिसके स्पर्श बिंदु ए तथा बी है, ए बी स्पर्श बिंदु। यदि कोण पी ए बी, यानी कोण पी बी, अच्छा इसको कोण मान लीजिए आप, चलिए यहाँ से तो ये सीधा आ जाएगा, चलिए इस बिंदु का नाम रख देते हैं यहाँ पे सी, तो ये ए सी बी और पी हो गया। यदि कह रहा है कि कोण पी ए बी, यानी पी ए बी 35 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण आपका ये बताए कि मेरा 35 डिग्री है, कोण ए बराबर 35 डिग्री है, ये वाला कोण। तो कोण ए बी पी का मान निकालना है कि ये ए बी पी कितना का, ये कोण निकालना है कि ये कोण कितना डिग्री होगा, तो कोण बी बराबर 8। तो इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कोण आपका इस कोण के मान के बराबर होता है। अगर ये 35 डिग्री है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी आपका 35 डिग्री होगा। तो ये और ये जो कोण होगा, ये कोण इस कोण के मान के बराबर होगा। इस कोण को मानते हैं x डिग्री, तो ये भी हो जाएगा कितना, x डिग्री हो जाएगा। तो ये x डिग्री, ये x डिग्री, ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया। तो तीनों त्रिभुज का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 35 ये वाला और 35 ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा, 35 35 70 डिग्री प्लस का ये x डिग्री, ये x डिग्री, टोटल कितना होगा 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा ये कब किस कंडीशन में ये बराबर होगा, जब आपका ए सी बराबर होगा पी सी के। कहने मतलब कि जब ए सी बराबर पी सी होगा तभी इस प्रकार कंडीशन लागू होता है कि ये जो मेरा कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और जब बी सी पी के बराबर होगा तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से निकल गया ये 70 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 2x का मान हो जाएगा 110 डिग्री, 2 से कटा देंगे 55 डिग्री। तो इस प्रकार जो होगा कोण, जो प्रश्न पूछा गया है ए कोण ए बी पी का जो मान निकलेगा वह 55 डिग्री होगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 ये जितने भी दिए इस सब का हमें योग निकालना कितना होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसको तोड़ दीजिए। तो 1/9 प्लस का देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/2 घटा 1/3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 3 अच्छी हो गया और यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे यानी 1/6 निकल जाएगा, इसको हल करेंगे प्लस का। फिर 1/3 घटा 1/4, 4 3 12 हो गया और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1/12 गया मेरा। इसी प्रकार फिर हम 1/20 यानी 4 एक स्टेप बढ़ जाएगा 1/5 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते क्रम में देख रहे हैं जो अंतिम वाला 72 है कितना हो जाएगा, तो 8 9 बट्टर यानी 8 ये माइनस का चिन्ह है 1/9, तो इसको हमको हल करना है। देखिए ये प्लस में है, देखिए ये माइनस में है, माइनस से 3 ये प्लस में, तो ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। इसी तरह से ये माइनस प्लस भी कट जाएगा और यहाँ ये प्लस में है 1/9 और ये माइनस में 1/9, तो ये भी कट जाएगा। शेष बचे कितना 1/2 और प्लस का क्या बचेगा 0, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, यह बिंदु एक्स वाई दूसरा 2 और 3 है तथा -3 और 4 संरेख हैं, तो इस बिंदु का हमको मान निकालना है कि क्या होगा। देखिए जब आपका किस करने, यदि बिंदु संरेख हो, यदि बिंदु संरेख हो तो जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका हमें मान निकालना है कितना होगा। देखिए ये जो बिंदु ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ये x3 है ये y3 है। हम यहाँ पे मान नहीं लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 1/2। अच्छा यदि बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा 0, तो इतना बराबर हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, x है, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हो गया, चूँकि ये x2 है ये y2 है, y2 का मान 3, y3 का मान कितना है 4, तो -4 प्लस का x2 कितना है 2 है, y3 कितना है यहाँ पे, y3 यहाँ पे 4 है, माइनस का y1 निकालना, y1 कितना है यहाँ पे, तो ये y1 हो गया y, प्लस का x3 कितना है -3 है, तो ये माइनस का हो जाएगा 3,
y1 कितना है यहाँ पे, y है, माइनस का y2 कितना हो जाएगा 3, बराबर इस सभी का क्षेत्र बराबर कितना है 0 है। तो 0 बता दिए कि क्यों 0 हुआ, जब 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे, तो x इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू 4 माइनस वाई माइनस का 3 इंटू वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये माइनस का x प्लस का 2 चौके 8 माइनस का 2y माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस 3 9 बराबर 0। तो माइनस का x और माइनस का यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 5y और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 17। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस का ये प्लस हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 17। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसका जो मान निकल जाएगा तो x प्लस 5y बराबर 17 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, x माइनस एक्स प्लस 5y बराबर आपका 17, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। 2540 रुपया की धनराशि 2 भागों में उधार दी जाती है। पहला भाग 12% वार्षिक तथा दूसरा भाग पर 12.5% की दर से दी जाती है। यदि कुल धनराशि पर एक वर्ष में 312.42 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो 12% वार्षिक दर पर कितना धन उधार दिया है, ये हमको निकालना है। देखिए, एक आपका 12% पर दे रहा है, दूसरा 12.5% पर दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है, और मूलधन मेरा 2540 है, समय मेरा 1 साल है, और जो ब्याज है वो मेरा 312.42 रुपया। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको एलिगेशन मेथड से हम लोग बना सकते हैं, ठीक से कम समय में। तो त्रिज्या जो इसका जो दर निकालेंगे, साधारण ब्याज तो आर बराबर क्या होता है SI, चूँकि साधारण ब्याज दिया है 312.42, साधारण ब्याज आर बराबर होता है SI गुना 100 बट पी मेरा मूलधन कितना है, तो 2540 गुना समय कितना है, तो समय 1 है। तो जो पॉइंट रहेंगे 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो ये सही कट गया। तो यहाँ से जब इसको भाग देंगे तो आपका जो है करीब, अगर 12 से गुना करते हैं तो 0 12 चौके 48, 12 पंचे 60, जो है 4 64, 12 दूना 24 36, तो ये 12.3 से गुना करेंगे तो 25 3 दूना 6, यानी 12.3 लगभग में इसका आएगा। चलिए, अब हम लोग एलिगेशन मेथड से इसको कंप्लीट करेंगे। पहला भाग कितना है 12% है, दूसरा भाग 12.5% पर दिया जा रहा है, और इसका जो हम निकाले हैं नया वाला जो दर निकाले हैं ये मेरा 12.3% निकला। इसको एलिगेशन मेथड से हम लोग हल करते हैं। तो 12.5 में से 12.3 घटा देंगे, कितना हो बचेगा, तो 0.2%, और 12.3 में से 12 घटा देंगे तो 0.3% बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, सरल अनुपात 2:3 आ गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो 12% वार्षिक दर पर कितना धन उधार दिया है, तो 12% के हिसाब से कौन होगा 2, तो ये आपका 2/3 2 5 ना होगा, गुना कर देंगे हम लोग 2540 में, तो 5 से 5 25, 0 5 8 40। अब यहाँ से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 1 0 0 5 10। तो इसका जो आंसर होगा वो 1016 रुपया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, 1016 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक मूल्य वाले x² प्लस kx प्लस 16 बराबर 0 के लिए तो k का मान निकालना है, क्या होगा। देखिए, अगर प्रश्न में वास्तविक मूल्य की चर्चा करें तो क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य वाले अगर प्रश्न में चर्चा किया गया तो यदि लिखेंगे, यदि समीकरण वास्तविक हो तो जो मेरा d होता है वह क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। क्या होगा मेरा d, जो 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो d बराबर आपका फॉर्मूला जानते हैं कि b² माइनस का 4ac होता है। बस इसको हम लोग कंप्लीट करना है, सूत्र के हिसाब पे हम लोग चलना है। चलिए, b का मान यहाँ पे क्या है, तो b हो जाएगा आपका kx हो जाएगा bx, तो x वाला जो हो जाएगा ये k का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान क्या कुछ नहीं, तो इसके आगे 1 गुना c का मान कितना है 16। तो ये जो मेरा है निकला, ये आपका 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये वाला जो मान निकला है ये मेरा 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं, k² माइनस का 16 चौके 64 होगा। तो यहाँ से जो है आपका, तो k बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो जो k है मेरा, तो वो आपका, तो k² जो होगा वो 64 से बड़ा या बराबर होगा। तो k का जो मान निकलेगा यहाँ से वह 8 से बड़ा या बराबर होगा और प्लस माइनस में होगा। इस प्रकार तब इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका 8 से बड़ा या बराबर k होगा,
और इस के से बड़ा या बराबर माइनस का 8 होगा। तो इसका आंसर इस टाइप में निकलेगा। तो ऑप्शन किस में है देख लीजिए ये। तो 8 से बड़ा या बराबर के से बड़ा या बराबर माइनस 8, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि x बराबर √12 प्लस √12 इस प्रकार का प्रश्न है तो हमें x का मान निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, x बराबर √12 पहला वाला कंडीशन लेना प्लस, अब यहाँ पे √12 प्लस √12 अनंत तक दिया हुआ, तो इस सबका मान क्या होगा, x लेंगे। क्यों, क्योंकि इतना का मान हमें दिया, x दिया, तो यहाँ पे x ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये तो 12 प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 12 हो जाएगा। तो एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो x माइनस 1 बराबर 12। अब इसको तोड़ दीजिए दो फैक्टर में, 3 और 4। अगर 4 रखते हैं तो 4 रखते हैं, 4 गुना 4 में से घटाएंगे 3, तो ये 4 के 12 पड़ गया। क्या 3 रखते तो हो रहा है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, नहीं हो रहा है, तो 3 की जगह अगर माइनस का 3 लेंगे तब ये मेरा हो जाएगा। तो माइनस का 3 गुना -3 -1 तो -4, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इस प्रकार जो होगा इसका ऑप्शन के अनुसार लिया जाएगा। तो या -3 भी आंसर होगा या 4 भी होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या लिया हुआ है। ऑप्शन में देखते हैं कि -3 है और -3 है, 4 नहीं है, यहाँ -4, तो ये नहीं होगा, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करते हैं। या नहीं तो ट्रिक में क्या होता है कि 4 तिया 12 होगा। तो इसमें जो ये जो 12 सम संख्या रहता है वह धन में रहता है, और जो भी सम संख्या होता है वह माइनस में होता है। तो देख लीजिए क्या है, अगर 4 अगर धनात्मक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 3 जो होगा माइनस में होगा। देखिए इस हिसाब से हम लोग भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये सेट आज का कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, फिर आगे कंप्लीट ये चलता रहेगा सीरीज। तो आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।